नमस्कार दोस्तों। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स पूरी तरीके से इसके सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, सारे थ्योरम, सारी प्रॉपर्टीज। अभी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, चतुर्भुज का मतलब क्या होता है। तो आपको नाम से ही क्लियर होगा, हिंदी के नाम से तो क्लियर होगा। चतुर मतलब चार और भुजाएं मतलब चार साइड्स, ठीक है ना। और यहाँ पे इंग्लिश में क्वाड्री का मतलब होता है फोर। और लेटरल ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है साइड्स। तो फोर साइड्स, चार भुजाएं। तो आप क्वाड्रिलेटरल को कैसे डिफाइन करते हैं? फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इन अ प्लेन सरफेस, ठीक है ना। फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, ठीक है ना। चार भुजाओं की बंद आकृति तो बना लेते हैं। ये एक भुजा हो गई, ये दो भुजा, ये तीन भुजा और ये चार भुजा हो गई। तो चार भुजाओं की बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। चार भुजाओं की बंद आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। और इसको अगर नेमिंग कर दोगे ए, बी, सी और डी, तो जो एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी और एंगल डी, इन सब का जोड़ क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। 360 डिग्री होता है। ट्रायंगल में 180 डिग्री और क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। तो ये तो हो गया क्वाड्रिलेटरल का मतलब, ठीक है ना। अब जो है हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं और उन सब की प्रॉपर्टीज और सबके गुण जो है हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, है ना, कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला पैरेललोग्राम। हिंदी में क्या बोलते हैं? पैरेलल से होता है समांतर चतुर्भुज, क्लियर है, समांतर चतुर्भुज। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट फिगर डिस्कस करेंगे। अगली आकृति होगी आपकी रेक्टेंगल। इसको बोलते हैं हिंदी में क्या? आयत, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट फिगर होगा आपका रूम्बस मतलब समचतुर्भुज। ये सारे जो हैं चतुर्भुज के प्रकार हैं, है ना। रोम्बस के बाद आप डिस्कस करोगे स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। और लास्ट फिगर हमारा होगा, ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज। ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज। तो ये पांच फिगर जो है हम लोग बिल्कुल डिटेल में इन पांचों फिगर की, देखो, एरिया क्षेत्रफल नहीं डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोग मेंसुरेशन में इन सारे फिगर्स का कैसे एरिया फाइंड आउट किया जाता है, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, पेरीमीटर परिमाप कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे ज्योमेट्री में, क्वाड्रिलेटरल में हम लोग इन सारे फिगर्स के गुण पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना, बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो आइए एक करके देखते हैं। उससे पहले हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, है ना। कितनी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे पहले ठीक है। तो आज चार्ट बनाते हैं। इधर जो है आप लिखो, सबसे पहला ऑल अपोजिट साइड्स इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल। अपोजिट साइड्स जो है, इतना स्पेस छोड़ देते हैं। इसको देखो, पैरेललोग्राम, मैं ऐसे लिख रहा हूं, पैरेलल ऐसे डिनोट करते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है।
ये हो गया पैरेललोग्राम। उसके बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आयत, ठीक है। उसके बाद आपका स्क्वायर, रोम्बस, 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 और ये यहाँ पे स्क्वायर। ट्रेपीजियम को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, है ना। तो इन चारों फिगर्स की आपको क्या क्या पढ़ने जा रहा हो। सबसे पहले, क्या अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें आमने सामने के बराबर, ठीक है। देखेंगे किस किस फिगर में ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल, पैरेलल ऐसे लिख देता हूं, पैरेलल, है ना, ठीक है। अपोजिट साइड्स पैरेलल। अब अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स इक्वल, चौथी प्रॉपर्टी हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी होगी आपकी, पांचवा गुण होगा आपका अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। और आप जानते हो कि अगर चारों एंगल किसी चतुर्भुज के, किसी क्वाड्रिलेटरल के आपके चारों एंगल अगर इक्वल होते हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, तो हर कोण कितना होगा? 90 डिग्री, है ना। हर कोण कितना होगा? 90 डिग्री। ये अगर क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, मान लो सारे एंगल बराबर हैं, एक्स, एक्स और एक्स, है ना, तो टोटल क्या हो जाएगा? 4x। और ये बराबर किसके होता है? 360 डिग्री के। तो एक एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, 360/4। क्लियर है ना, ठीक है। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, और ठीक है, ऑल एंगल आर इक्वल, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं 90 डिग्री, ठीक है। अब आ जाते हैं डायगोनल्स पे, विकर्ण पे। डायगोनल्स, डायगोनल्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रॉपर्टीज, इन चारों फिगर में हम लोग देखेंगे किस किस फिगर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। क्लियर है ना। तो आइए ये करके देखते हैं। सबसे पहले उठाएंगे, सबसे पहले आप उठाओगे पैरेललोग्राम को, है ना, ठीक है। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज को उठाएंगे, ठीक है। चार्ट एक बार हम लोग बना लेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना चारों फिगर में बहुत कंफ्यूजन होता है। किसकी एंगल बराबर होती है, कौन से डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, किसके नहीं करते हैं, किसके 90 डिग्री पे करते हैं। ये सारी समस्याओं का समाधान है कि आप चार्ट बना लो, है ना। फिर इसको हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, एक बार समझ लेंगे तो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज से, समांतर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज क्या होता है? वो चतुर्भुज, वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो ये मैं बनाता हूं आपका पैरेललोग्राम, ये कुछ ऐसे है, ठीक है। तो देखो आमने सामने, नेमिंग भी कर देते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। तो आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। पैरेलल का मतलब ये, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, और ये साइड इसके आमने सामने की बराबर भी होंगी और ये बराबर भी होंगे, है ना। तो एक चीज ये हो गई। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर सी डी है, और ए बी जो है
पैरेलल है CD के, सही है ना। AB जो है पैरेलल है CD के और बराबर है, और ये जो है ED जो है आपका BC के बराबर है, और AD जो है AD जो है BC के समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। तो अब इस प्रॉपर्टी को चलो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसमें आ जाएंगे पैरेललोग्राम में, देखेंगे क्या क्या फॉलो हो रहा है। ये एक प्रॉपर्टी होती है। दूसरी जो है अपोजिट साइड जो होते हैं ना, अपोजिट साइड्स, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। चलो एक एक करके लगाते रहते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या इक्वल होते हैं, और ऑल साइड्स इक्वल नहीं, ठीक है। अपोजिट साइड जो है इक्वल हैं, ऑल साइड्स इक्वल नहीं, अपोजिट साइड्स पैरेलल, यस। तो ये साइड्स की बात हो गई। अब आ जाते हैं एंगल्स की। तो एंगल्स की बात हुई है, अपोजिट एंगल्स जो है इक्वल हैं, तो अपोजिट एंगल्स जो है इक्वल हैं, बिल्कुल है सर। ऑल एंगल्स इक्वल और 90 डिग्री भी है। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अब इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ये मतलब क्या चारों एंगल्स इक्वल हैं और 90 डिग्री हैं। अगर चारों एंगल्स इक्वल होंगे तो 90 डिग्री बनाएंगे ही बनाएंगे, तो नहीं, इसमें जो है पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में सारे कोण 90 डिग्री नहीं होते हैं। अभी अगला फिगर देखेंगे, रेक्टेंगल, आयत, उसमें सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री हो जाते हैं, तो इसमें नहीं होते हैं। अब हम लोग डायगोनल्स पे आ जाते हैं। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें जो है पैरेललोग्राम में क्या डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इनफैक्ट चारों फिगर में आपके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, है ना। बाइसेक्ट करने का मतलब कि ठीक है, एंगल का एक बार लिख लेते हैं। एंगल जो है, एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये बात क्लियर है ना। अब डायगोनल्स की बात आ रही है, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं। इसका क्या मतलब है कि AC जो है BD को डिवाइड कर देगा, और BD जो है BD AC को बराबर भागों में डिवाइड कर देगा, सही है। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, नहीं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल, क्या डायगोनल्स पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं, नहीं होते हैं, है ना। डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं। तो बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब कि अगर ये O है, तो अगर नेमिंग करके लिखा जाए तो OA बराबर OC, ठीक है। और इधर से OB बराबर OD, क्लियर है ना, ठीक है। तो अब ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी हमने डिस्कस कर ली। तो पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, नहीं होती हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, नहीं होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स क्या एक दूसरे को 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, तो एक तो देखो बराबर भागों में बांटना होगा, और एक हुआ बराबर भागों में बांटना और 90 डिग्री के साथ, तो 90 डिग्री के साथ बाइसेक्ट नहीं करता है। और क्या डायगोनल्स बराबर होते हैं, नहीं होते हैं, ध्यान रहेगा पैरेललोग्राम का। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग किस पे, रेक्टेंगल पे। तो आप समझो, रेक्टेंगल जो है, अगला फिगर कुछ नहीं है, आप ये कह सकते हो कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही है। आयत जो है वो समांतर चतुर्भुजी है, अगर चारों एंगल्स 90 डिग्री हो जाए, एक, और दूसरा डायगोनल्स बराबर हो जाए। कहने का मतलब देखो, अभी हम लोग डिस्कस करने से पहले पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, सिर्फ 2 जगह, ठीक है ना, सिर्फ 2 जगह। यहाँ पे जो है रेक्टेंगल में डायगोनल्स जो हैं, डायगोनल्स कहाँ है, डायगोनल्स आर इक्वल यहाँ पे, ठीक है। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, और अगला फिगर जो रेक्टेंगल है उसमें डायगोनल्स बराबर होते हैं। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिर्फ 2 डिफरेंस होता है। रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे, तो ये ऑल एंगल्स आर इक्वल और 90 डिग्री,
तो ये होता है रेक्टेंगल में, और डायगोनल्स जो है बराबर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। तो और रेक्टेंगल को देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट फिगर क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, आयत, आयत, ठीक है। तो मैंने कहा कि रेक्टेंगल कुछ नहीं है, पैरेललोग्राम ही है, जिसकी सारी जो है, सारे एंगल जो हैं 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो अगर पैरेललोग्राम की ये चारों एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं, तो यही वही आकृति क्या कहलाती है? रेक्टेंगल कहलाती है। और अगर ये 90 डिग्री हो जाते हैं, तो डायगोनल जो है, डायगोनल्स जो हैं बराबर होते हैं, है ना। तो अब जो है, तो ये दो चीजें हमारी क्लियर हैं। और बाकी देखो क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल। तो अपोजिट साइड जो है, अपोजिट साइड्स, इसमें बस देखो नामकरण कर लो, ए, बी, सी और डी। तो इसमें एक हो गया कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, और जो है ए सी इक्वल टू बी डी। तो देखो यहां से एक लाइन भी लिख लो कि कह सकते हैं कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, but every parallelogram is not a rectangle। इसका क्या मतलब हुआ कि सभी आयत जो हैं समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी समांतर चतुर्भुज आयत हों, है ना। कहने का मतलब ये जो रेक्टेंगल है सारे ना, ये जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम होगा, लेकिन पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल नहीं हो सकता। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम कब होगा? जब इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे और डायगोनल्स बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद सारी प्रॉपर्टी जो है हमारी सेम है। अपोजिट साइड्स इक्वल, बिल्कुल इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है इसमें, ठीक है। तो ये वाली आपकी प्रॉपर्टी जो है क्लियर है। अब ऑल साइड्स इक्वल नहीं, तो देखो सेम प्रॉपर्टी है, जो आपका पैरेललोग्राम में था वही रेक्टेंगल में नहीं। अपोजिट साइड्स पैरेलल है, बिल्कुल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और 90 डिग्री। अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते ही हैं, लेकिन ऑल एंगल जो है इसमें देखो ये वाला डिफरेंस है पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में। पैरेललोग्राम में 90 डिग्री नहीं होते, इसमें होते हैं, ठीक है। क्या डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को? डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, है ना। तो ये भी प्रॉपर्टी सही है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो नहीं, रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स 90 डिग्री में बाइसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी दोनों की सेम है। डायगोनल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होते हैं और रेक्टेंगल में क्लियर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम व्हिच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, और जिसके बिकड़ जो है बराबर होते हैं, ठीक है। बट वाइस वर्सा, उल्टा जो है सत्य नहीं है। एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल, सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। इतनी बात पक्की है, ठीक है। तो हमने पैरेललोग्राम देख लिया, रेक्टेंगल देख लिया। अब आ जाते हैं रोम्बस पे और स्क्वायर पे। जैसे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का रिलेशन होता है, कुछ उसी टाइप का रोम्बस और स्क्वायर का होता है। अभी देखते हैं कैसे। रोम्बस, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो ये समलंब चतुर्भुज क्या होता है? वो चतुर्भुज जिसकी सारी साइड जो है बराबर होती हैं, सारी साइड्स बराबर होती हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग और रोम्बस, है ना, ठीक है। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, अपोजिट साइड्स तो बराबर होंगी, पैरेलल भी होंगी, तो नामकरण हो गया। तो सभी साइड्स बराबर का मतलब
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी। सही है। तो अब हम लोग एक एक प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या अपोजिट साइड्स रोम्बस में इक्वल होंगी? जब चारों साइड्स बराबर है तो अपोजिट साइड तो बराबर होना ही है, तो सही है। क्या ऑल साइड्स इक्वल हैं? बिल्कुल है। तो आप देखो इन दोनों फिगर में सभी साइड्स बराबर नहीं होती हैं, इन दोनों फिगर में आप देखोगे कि सारी साइड्स बराबर होती हैं, है ना। अब अपोजिट साइड्स क्या पैरेलल होती हैं? बिल्कुल होती हैं। क्या अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? आप देखोगे कि अपोजिट एंगल्स सारे फिगर के अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये जो दो प्रॉपर्टी है ना, ये सब में अप्लाई होती है ना। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो रही हैं, अपोजिट एंगल्स जो है इक्वल होते हैं रोम्बस में, ये चारों साइड बराबर होती हैं, ठीक है ना। और पैरेलल तो होती है। अपोजिट एंगल्स जो है इक्वल होते हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्लियर है ना। एंगल बी जो है एंगल डी और एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर होगा। क्लियर है। और ऑल एंगल्स इक्वल 90 डिग्री। क्या आपको 90 डिग्री दिख रहा है? नहीं। ठीक है। तो जिस तरह से पैरेललोग्राम था ना, जिस तरह से पैरेललोग्राम, ये दो कभी कभी ऐसे ही बोलते हैं कि रोम्बस जो है ना, रोम्बस समलंब चतुर्भुज जो है ना, वो एक पैरेललोग्रामी है, समांतर चतुर्भुजी है जिसकी सारी साइडें बराबर हो जाएंगी। इस तरह से बोला जाता है कि रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है। तो ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं रोम्बस में, ठीक है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल ये भी प्रॉपर्टी आप देखोगे कि सारे फिगर्स में अप्लाई होगी। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। अगर ये डायगोनल्स हैं, ये विकर्ण हैं, है ना, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है। अभी देख लेते हैं। तो और जो है इसमें 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब आप पहले के दोनों फिगर देखो, पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में 90 डिग्री पे नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे कि रोम्बस में और स्क्वायर में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ईच अदर एट 90 डिग्री, करेक्ट। और डायगोनल्स आर इक्वल, नहीं, डायगोनल्स जो हैं इक्वल नहीं होते हैं। पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होते हैं, रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं और रोम्बस में इक्वल नहीं होते हैं, स्क्वायर में भी आप देखोगे इक्वल होते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो ऐसे देखो लिख सकते हो कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम whose all sides equal, सही है ना। समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज ही है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर है। तो अब हम लास्ट फिगर देखेंगे हम लोग, स्क्वायर। तो जिस तरीके से पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल पढ़ाया गया था, उसी तरह से अब रोम्बस को स्क्वायर से रिलेट करो। ये देखो चलो ठीक है, स्क्वायर स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या है? जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, या ये कह सकते हो स्क्वायर एक रोम्बस है। स्क्वायर एक रोम्बस ही है जिसकी सभी एंगल, सभी कोण जो है 90 डिग्री होते हैं, है ना। स्क्वायर इज अ रोम्बस whose all angles equal to 90 डिग्री। सही है ना। ठीक है। तो अब जो है हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये हो गया आपका स्क्वायर, ए बी सी और डी। तो फिर से अपोजिट साइड्स क्या इक्वल होंगी, ठीक है ना, क्योंकि चारों साइड इसकी बराबर होती हैं। तो अपोजिट साइड्स तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी। क्लियर है। ठीक है। अब जो है ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल। देखो तो इन दो फिगर में नहीं होता है और इन दो फिगर में होता है। और आप देखो अपोजिट साइड इक्वल सब में हो रही है, इसको स्टार बना लो। ये प्रॉपर्टी जो है सारे के सारे चतुर्भुज में अप्लाई होती है। क्लियर है ना।
ऑल साइड्स इक्वल, दो में होती हैं, दो में नहीं होती हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होंगी होंगी। तो ये भी प्रॉपर्टी जो है सभी क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई होती है, सभी क्वाड्रिलेटरल के इन चारों के, ट्रेपेजियम की बात नहीं कर रहा हूं, उसको अलग से देखेंगे, समलंब चतुर्भुज को। इसमें अपोजिट साइड जो है पैरेलल होती हैं इन चारों फिगर में, ठीक है। अपोजिट एंगल्स इक्वल, बिल्कुल इक्वल, सभी जो है 90 डिग्री होंगे, सभी जो है 90 डिग्री होंगे। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल तो होंगे ही। और तो ये भी सारे फिगर्स में हो गया, अपोजिट एंगल्स सभी में होते हैं चारों फिगर में। लेकिन अब ऑल एंगल्स इक्वल 90 डिग्री स्क्वायर में होता है। तो आप देखो पैरेललोग्राम में नहीं होता, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल आता है, होता है। रोम्बस में नहीं होता, रोम्बस स्क्वायर आता है, उसमें 90 डिग्री सारे एंगल्स होते हैं। क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं विकर्ण की, डायगोनल की। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल इसमें जो है डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और देखोगे आप कि 90 डिग्री पे भी करते हैं। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। तो देखो ये भी प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो चारों आकृतियों में, चारों क्वाड्रिलेटरल्स में अप्लाई होंगी। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बिल्कुल। तो आप देखोगे कि डायगोनल जो पैरेललोग्राम के और रेक्टेंगल के होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, और रोम्बस और स्क्वायर के 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। और लास्ट में डायगोनल्स आर इक्वल, तो इसमें इक्वल होते हैं। जिस तरह से पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं थे, रेक्टेंगल में इक्वल हुए, रोम्बस में इक्वल नहीं होते हैं, और स्क्वायर में। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी इन चारों फिगर्स की थी। तो अब आप चार्ट बिल्कुल ध्यान रखोगे, है ना, इसमें से डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट फिगर जो है अपना था ट्रेपेजियम, उसको देख। ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि दो पेयर बनते हैं आमने सामने के। तो इसमें एक पेयर जो है अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, मतलब एक, और एक पेयर नॉन पैरेलल होंगी। ये भी कंडीशन है इसकी। देखो अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, और ये बाकी के जो पेयर हैं, बाकी की जो दो साइड्स हैं वो नॉन पैरेलल होनी चाहिए, ये कंडीशन है ना। ए बी सी और डी। तो मैं कह रहा हूं कि ए बी जो है डीसी के पैरेलल होगा, डीसी के पैरेलल, और एडी जो है बीसी के, ए बी जो है, ए बी इज नॉट पैरेलल टू डीसी। एडी जो है बीसी के पैरेलल नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन एक साथ देखोगे आप। अगर एडी बीसी के पैरेलल हो गया तो कौन सी फिगर बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि उसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। इसमें एक ही पेयर जो है अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है। इतनी बात क्लियर है। तो अगर ये अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो आप जानते हो कि दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, या यहाँ कह सकते हो कि एल्टीट्यूड है, वो इक्वल होना चाहिए। मतलब h1 अगर ये है, ये अगर h2 है, तो h1 बराबर h2। क्लियर है। तो ये सिंपल सा फिगर था ट्रेपेजियम का, समलंब चतुर्भुज का। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, जिसमें कुछ रिजल्ट्स जो है हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखो नेक्स्ट क्या है कि आप ओरिजिनल एक क्वाड्रिलेटरल लोगे, ओरिजिनल मूल क्वाड्रिलेटरल, इधर मैं लिखता हूं ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। मूल चतुर्भुज लोगे, और फिर प्रश्न पूछता है कि कोई एक ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल लेगा और पूछेगा कि उनके मिड पॉइंट्स को, मध्य बिंदुओं को, उनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद कौन सी आकृति बनती है। क्वाड्रिलेटरल formed by joining
मिड पॉइंट्स, मध्य बिंदुओं को मिलाने पे मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है, मैं एक एग्जांपल लेके, पहला हम लोग टाइप लेते हैं कि पैरेललोग्राम अगर आप लेते हो, मान लो पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज अगर आप लेते हो, समांतर चतुर्भुज लेते हो तो समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ये बात पक्की है ना, पैरेलल होती हैं। तो अब देखो, तो प्रश्न ये पूछेगा कि अगर इनकी चारों मिड पॉइंट्स को आप मिला रहे हो, इनकी चारों मिड पॉइंट्स को अगर मिलाते हो, अब मिलाने के बाद अगर मिलाते हो तो मिलाने के बाद पूछेगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ ना, ये जो चतुर्भुज फॉर्म हुआ, ये बताइए कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, प्रश्न क्लियर है ना। तो ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है और इसके मिड पॉइंट्स को मिला दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ये रेड वाला जो है कौन सा चतुर्भुज है। तो देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप मिड पॉइंट्स है, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट लेते हैं किसका, ट्रायंगल का। ट्रायंगल में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, मिड पॉइंट थ्योरम, ध्यान आ रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। तो क्या कहता है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को आप मिलाते हो, किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते हो, तो जो लाइन सेगमेंट बनता है, मिड पॉइंट्स को मिलाते हो तो जो लाइन सेगमेंट बनता है, जो लाइन सेगमेंट वो तीसरी भुजा के तीसरी साइड के पैरेलल होगा और लेंथ जो होगी आधी होगी। कहने का मतलब है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, सही है ना। तो यहाँ पे डी ई, मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि डी ई जो है पैरेलल होगा बी सी के, और डी की जो वैल्यू होगी, मान होगा, वो आधा होगा, हाफ होगा डी सी। ठीक है ना, अगर मिड पॉइंट्स को आप मिला रहे हो, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रायंगल चैप्टर में। ठीक है तो अब देखो, अब मैं यहां से एक डायगोनल बना रहा हूं। ठीक है, ये देखो डायगोनल था। ठीक है, अब ए बी सी और डी नामकरण कर लिए। ठीक है, और ये ले लो ई, ये एफ, ये जी, ये एच। क्लियर है। अब देखो, तो इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल के आपको बिल्कुल क्लियरली व्यू बना रहा हूं, है ना। तो देखो ये कौन सा ट्रायंगल है, जैसे ही नामकरण करूंगा आपको दिखने लगेगा, ए और सी। तो ए डी सी को हमने बाहर निकाल लिया। तो अब देखो मिड पॉइंट कैसे लगेगा, मिड पॉइंट थ्योरम, या ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये चीज मिड पॉइंट है। तो अब मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। अब मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा और लेंथ आधी हो जाएगी। तो अगर मैं मान लो इसको 2x लेता हूं, इसको जो है 2x लेता हूं, तो आप बताओ कि ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। क्लियर है मिड पॉइंट थ्योरम से। तो इसका मतलब अगर ये 2x है तो ये आपका कितना, x। सही है। इसी तरह से इस साइड में देखो, बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल है। तो अगर ये 2x है, ये डायगोनल अगर 2x लेते हो तो ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा, x। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब जो है एक और मैं फिगर बनाता हूं, अच्छे से समझते हैं, इसमें समझ बनाना जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। अब देखो मैं ये डायगोनल ले रहा हूं, ये वाला ये डायगोनल ले रहा हूं और ये एच और ई मिड पॉइंट्स को मिलाओ।
एच और ई, ठीक है, मिड पॉइंट्स को मिला दिए। तो अब देखो क्या क्या पैरेललोग्राम में, अब प्रॉपर्टी को सारा यूज करो इसमें, क्या पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में डायगोनल्स विकर्ण बराबर होते हैं? नहीं, बराबर नहीं होते हैं। तो अगर बराबर नहीं होते हैं तो हम लोग अगर इस डायगोनल को 2x लिए तो इसको 2x नहीं ले सकते। अगर बराबर होता तो लेते। मान लो मैं ले लेता हूं 2y, है ना 2y, तो ये कितना हो जाएगा y। कितनी बात पक्की है? ठीक है, ठीक है। तो अगर ये 2y तो ये y मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, और ये डायगोनल 2y, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि ये y हो जाएगा, पैरेलल होगा और आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये चीज हमारी y हो जाएगी, ये चीज y हो जाएगी, और इधर देखो, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो ये चीज कितनी y हो गई, ठीक है ना। अगर ये आपने 2y लिया, ये आपने 2y लिया, तो ये चीज y, और इधर भी क्या होगा, ये भी जो है आपका, ये भी आपका y हो जाएगा, ये भी आपका y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये 2y है, तो ये y। इस ट्रायंगल को अगर देखोगे, सही है ना, तो ये y, ठीक है। अब मैं इसको जो है रब कर देता हूं। अब देखो, तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे, अपोजिट, ये जो डायगोनल फॉर्म हो रहा है मिड पॉइंट मिलाने के बाद, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। तो देखो, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो प्रॉपर्टी पे जाओ फिर से। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सारा एप्लीकेशन इसमें आप पढ़ोगे। अभी 3-4 रिजल्ट और ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो अपोजिट साइड्स इक्वल, तो अगर अपोजिट साइड इक्वल होती है तो कौन से दो फिगर की पॉसिबिलिटी होती है अपोजिट साइड्स इक्वल? तो एक हो सकता है पैरेललोग्राम, 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 और एक हो सकता है आपका क्या, रेक्टेंगल। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है? तो अब फिर से प्रॉपर्टी पे जाते हैं कि पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में आपने दो मेजर डिफरेंस देखे थे। एक तो रेक्टेंगल में 90 डिग्री एंगल्स होते हैं सारे, और दूसरा डायगोनल्स बराबर होते हैं। तो डायगोनल्स चेक करेंगे कि क्या ये डायगोनल्स बराबर हैं। अगर बराबर हो गए तो रेक्टेंगल, अगर बराबर नहीं हुए तो पैरेललोग्राम। क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। तो अब जो है चेक करते हैं कि डायगोनल्स का क्या है इसमें, डायगोनल्स का क्या है। तो देखो, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब अगर ये लेंथ L है, इसको मिटा के अलग से बनाते हैं तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी, है ना। अब हम लोग यहां पहुंच गए हैं कि दो फिगर निकाल दिए हैं, स्क्वायर और रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस में क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब हमें ये पता है कि इन दोनों में से है। अब इन दोनों में से कौन सा है, उसके लिए जो है, उसके लिए आप देखो, ये और ये। तो ये अगर मान लो पैरेललोग्राम जो ओरिजिनल है वो L है, ये भी L होगा, ये अगर B है तो ये भी B होगा। पक्की बात है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल। तो अगर ये L है, ये L है, तो ये भी क्या होगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा। और अगर ये B है, ये B है, तो ये भी B होगा, ये वाला डायगोनल B होगा। इसका मतलब डायगोनल्स की लेंथ बराबर नहीं है, और डायगोनल्स की लेंथ अगर बराबर नहीं है, डायगोनल्स की लेंथ, तो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, रेक्टेंगल है। क्लियर है? तो हम लोग का निष्कर्ष क्या निकला कि पैरेललोग्राम के जब मिड पॉइंट्स, इसके साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप मिलाते हो तो कौन सा फिगर मिलता है आपको, कौन सा फिगर मिलता है? ये डायगोनल्स इक्वल नहीं है ना, तो रेक्टेंगल नहीं होगा, पैरेललोग्राम होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, तो पैरेललोग्राम ही मिलता है, पैरेललोग्राम ही मिलता है। क्लियर है? ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एक फिगर और लेते हैं, ओरिजिनल रेक्टेंगल लेते हैं और देखते हैं कि रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाने पे कौन सी आकृति बनती है। तो अब मैं ले लेता हूं यहां पे
रेक्टेंगल। ठीक है, और रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को मिला के आप देखोगे कि कौन सी फिगर बन रहा है। बाकी लॉजिक जो है वही लगनी है। तो ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब है कि इसके अपोजिट साइड जो हैं इक्वल होंगे। रेक्टेंगल का मतलब है कि अपोजिट साइड जो है इक्वल होंगे और सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, है ना। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है कि इनके मिड पॉइंट्स को मिलाना है। इनके मिड पॉइंट्स को मिलाना है और देखना है कि मिड पॉइंट्स को मिलाने के बाद कौन सा फिगर बनता है। सही है, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस, वही प्रोसेस का मतलब है क्या, हम लोग ये डायगोनल लेंगे, ये डायगोनल, इसको मान लेते हैं 2x, ये है आपका मिड पॉइंट, क्लियर है ना। ये है आपका मिड पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा x, और इधर ये मिड पॉइंट है भाई, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट है, ये 2x, तो ये x, क्लियर है। ठीक है, और अब ये बताइए कि क्या रेक्टेंगल में डायगोनल्स बराबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर, हम लोग अभी अभी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। तो इसका मतलब जो है, अगर आप इसी रेक्टेंगल में अगर ये डायगोनल आप लेते 2x, अगर ये 2x है तो ये डायगोनल भी 2x होगा। तो अब जो है ये जो है, और इधर जो मिड पॉइंट मिलाओगे ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अगर ये 2x है तो इधर भी x, ये ट्रायंगल देख ही रहे हैं हम लोग, मिड पॉइंट थ्योरम, और इधर भी x। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा जो रेक्टेंगल है उसके मिड पॉइंट्स को जब मिलाया गया, तो चारों साइड जो हैं बराबर आई, x x x x। ठीक है ना, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। इसका मतलब अब यहां से ये फिगर या तो स्क्वायर होगा और रोम्बस होगा। अब कैसे डिफरेंशिएट करोगे? जैसे अभी पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में डिफरेंशिएशन क्या होता है कि डायगोनल्स एक में बराबर होते हैं, एक में नहीं। इसमें रोम्बस में डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं और स्क्वायर में डायगोनल्स बराबर होते हैं, अभी हमने देखा था। तो अगर डायगोनल्स बराबर आए तो स्क्वायर, डायगोनल बराबर नहीं आए तो रोम्बस। तो चेक करते हैं कि डायगोनल्स बराबर आएंगे कि नहीं। तो अब देखो, यही फिगर है, ठीक है। तो अब देखो, ये आपका मिड पॉइंट मिलाने के बाद ये आकृति बन रही है। तो सबकी जो है लेंथ बराबर हो चुकी है, सबकी। अब डायगोनल्स देखो, इधर ये अगर L है तो ये भी L, ये अगर B है तो ये भी B। इसका मतलब ये अगर L है तो ये वाला डायगोनल कितना होगा? L। तो ये चीज जो है हमारी L है, और ये अगर B है तो ये वाला डायगोनल कितना होगा? B। इसका मतलब डायगोनल्स बराबर नहीं है, और डायगोनल बराबर नहीं है तो स्क्वायर नहीं हो सकता, रोम्बस। तो निष्कर्ष क्या निकला? रेक्टेंगल के मिड पॉइंट, साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने के बाद कौन सी आकृति बनती है? तो रोम्बस बनती है। क्लियर है? तो अब हम लोग नेक्स्ट फिगर लेंगे और उसके मिड पॉइंट्स को मिला के चेक करेंगे कि कौन सी आकृति बन रही है। एक बार समझ बना लेते हैं, डायरेक्ट इस पे प्रश्न आते हैं, है ना। डायरेक्ट आपसे कोई भी क्वाड्रेटर दे देगा, उसका बोलेगा कि उसका मिड पॉइंट्स मिलाने के बाद बताइए कौन सी फिगर बनेगा। तो अब हम लोग ले लेते हैं रोम्बस के जब आप मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो कौन सी आकृति बनेगी, है ना। रोम्बस लेते हैं। रोम्बस का मतलब है सम चतुर्भुज, और रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर, है ना, सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो अब मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं और देखते हैं कि कौन सी आकृति बन रही है।
लॉजिक वही, मिड पॉइंट थ्योरम। आप इस डायगोनल को मान लेते हैं कि 2x है। अगर ये 2x है, ये मिड पॉइंट है, तो ये x और ये x, ठीक है। अब देखो, आप ये जानते हो कि रोम्बस में अभी अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी कि जो जो डायगोनल्स होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, है ना। और अगर बराबर नहीं होते हैं तो ये अगर मिड पॉइंट मिलाया जाए, और ये तो अगर इस डायगोनल को हमने 2x लिया है, तो ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला जो डायगोनल है वो क्या होगा, मान लेते हैं 2y, 2x नहीं ले सकते हैं, 2y। तो अगर ये 2y तो ये y, अगर ये 2y तो ये y। इसका मतलब जो है हमारा जो मिड पॉइंट्स मिलाने पे फिगर बन रहा है वो कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। वो कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो अपना ये चीज जो है x है, ये चीज x है, ये चीज y और ये चीज y। इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल किस किस फिगर में होते हैं, या तो रेक्टेंगल और या तो पैरेललोग्राम, है ना। अपोजिट साइड्स इक्वल, तो यहां से निकलेगा या तो पैरेललोग्राम, या तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, ठीक है। और अब हम लोग तो दो फिगर नहीं होंगे, दो हो सकते हैं, मतलब रोम्बस स्क्वायर तो पॉसिबल नहीं है, यही दोनों पॉसिबल है। अब इन दोनों में से कौन, तो इन दोनों में से कौन चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या डायगोनल्स बराबर हैं। अगर डायगोनल्स बराबर हो गए तो रेक्टेंगल, अगर डायगोनल्स बराबर नहीं हुए तो पैरेललोग्राम। तो अब आप देखो, रोम्बस की सारी साइड बराबर होती हैं, तो रोम्बस की सारी साइड बराबर मतलब ये ए, सही है ना, ठीक है। तो अगर ये डायगोनल, ये डायगोनल है, तो ये चीज अगर ए है, साइड ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी जो है, ये वाली जो डायगोनल है वो ए होगा। और अब इधर से देखो, ये वाला, अगर ये साइड ए है तो ये भी ए, तो ये वाला डायगोनल भी हमारा ए होगा। और अगर देखो अपोजिट साइड्स इक्वल और डायगोनल्स बराबर, और ये जो है एक ही क्वाड्रेंटल में पॉसिबल होता है, और वो है अपना रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल बराबर होते हैं, ठीक है। तो रोम्बस के मिड पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो कौन सी आकृति मिलेगी, रेक्टेंगल, क्लियर है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट चलते हैं, स्क्वायर लेते हैं, और स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं और देखते हैं कि कौन सी आकृति बन रही है। स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये साइड ए है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे, इसके मिड पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो यही अपने को बताना है कि ये आकृति, ये क्वाड्रिलेटरल, ये चतुर्भुज कौन सा बनेगा। तो लॉजिक हम लोग सीख चुके हैं, लॉजिक क्या कहती है, डायगोनल उठाओ 2x, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x। अब आप ये बताओ कि क्या स्क्वायर में डायगोनल्स बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो अगर ये 2x है तो ये भी 2x है ना, फास्ट करेंगे, ये भी 2x, और अगर ये 2x, ये डायगोनल 2x है तो ये x और ये भी x। इसका मतलब चारों भुजाएं जो हैं, ये जो मिड पॉइंट्स मिलाने पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो आप जानते हो कि दो ही ऐसे फिगर हैं जिनकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और वो हैं स्क्वायर या रोम्बस। अब स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, इसके लिए आप डायगोनल चेक करोगे। अगर डायगोनल बराबर हो गए तो स्क्वायर, डायगोनल बराबर नहीं हुए तो रोम्बस। अब डायगोनल चेक करने के लिए क्या करोगे, देखो डायगोनल, ये वाला डायगोनल अगर लेना है, ये वाला, तो क्या आ जाएगी लेंथ, ए, ये चीज क्या है, ए। और ये वाला डायगोनल भी ए होगा क्योंकि सारी साइडें बराबर है, तो ये भी ए। इसका मतलब डायगोनल्स भी बराबर,
तो रोम्बस नहीं हो सकता, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल बराबर नहीं होते हैं स्क्वायर। तो अगर आप स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाते हो, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाते हो, तो कौन सा क्वाड्रेट्रल बनता है? स्क्वायर ही बनता है। क्लियर है ना? स्क्वायर ही बनता है। क्लियर है? अब हम लोग लास्ट फिगर लेंगे, कौन सा? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को लेंगे और इसके मिड पॉइंट्स को मिला के जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज, तो इसके मिड पॉइंट्स को मिलाने पे कौन सी आकृति, कौन सा क्वाड्रेट्रल बनेगा। ठीक है, तो ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसकी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। एक पेयर जो है आपका पैरेलल होता है। अपोजिट साइड जो है पैरेलल होता है। ठीक है, तो अब प्रश्न ये है कि अगर इसके मिड पॉइंट्स को मिलाते हो, इसके मिड पॉइंट्स को मिलाते हो तो कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, मिला लेते हैं। लॉजिक अपनी वही रहेगी, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मान लो ये मैं लेता हूं 2x, ये अगर 2x तो ये x और ये x, और आप जानते हो कि ट्रेपीजियम में डायगोनल बराबर हो ही नहीं सकते हैं। तो ये मान लो अगर 2y है तो ये y और ये y, सही है ना? ये अगर 2y है। ठीक है, ठीक है, अब समझ बन चुकी है हमारी। फास्ट करेंगे। y इसका मतलब है कि फिर से अपोजिट साइड्स जो हैं आपकी इक्वल आ गई, x और x, y और y। ठीक है, और अब देखो, अब डायगोनल चेक कर लो। तो डायगोनल अगर चेक करोगे तो क्या कभी बराबर आ सकते हैं? कभी बराबर आ सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ट्रेपेजियम में, है ना? ये बराबर हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो, अपोजिट साइड इक्वल मतलब हम लोग जानते हैं कि या तो पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, है ना? रेक्टेंगल। अब डायगोनल्स बराबर नहीं है, तो डायगोनल्स बराबर नहीं है तो बराबर किसमें होते हैं? रेक्टेंगल में। तो ये नहीं होगा पैरेललोग्राम। डायगोनल्स बराबर नहीं है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो पैरेललोग्राम। एक ही फिगर होता है जिसकी अपोजिट साइड जो है इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम। क्लियर है? तो ये सारा हमने बिल्कुल डिटेल में फिगर बना के समझा, मिड पॉइंट थ्योरम से समझने की कोशिश की कि कब कौन सा फिगर बनता है मिड पॉइंट्स मिलाने पे। तो ये चार्ट अपना बन गया। अब इसको सेट कैसे करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो अपना समझ बना रहे थे हम लोग। तो सेट करने के लिए आप देखो, ये जो दो हैं, तो देखो ये R है, कैपिटल R, ये कैपिटल R। उधर भी देखो कैपिटल R है, कैपिटल R और कैपिटल R। मतलब R से रेक्टेंगल तो रोम्बस बनेगा, R से रोम्बस तो रेक्टेंगल बनेगा। याद हो जाएगा? ठीक है। अब स्क्वायर को देखो, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही बनेगा, है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पैरेललोग्राम को देखो, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम ही बनेगा। ठीक है, आर वाले जो है जस्ट जो है रिवर्स हो जाएंगे रेक्टेंगल और रोम्बस में। आर वाले को ऐसे ध्यान रखोगे। पैरेललोग्राम और स्क्वायर को ध्यान में रखो कि ये दोनों जो फिगर हैं इनके मिड पॉइंट्स को अगर मिलाते हो तो वही फिगर बन जाता है ना? पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो पैरेललोग्राम ही बन जाएगा, और स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो स्क्वायर ही बनेगा। और ये ट्रेपीजियम सबसे इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये आया हुआ है कि ट्रेपीजियम के मिड पॉइंट्स को मिलाने पे कौन सा क्वाड्रेट्रल बनता है? तो पैरेललोग्राम बनता है। ये अलग से याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी आपकी बातें थी क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीगन।